जय साथी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं रोहित सर आज आपको बताएंगे जीव विज्ञान के सेट नंबर 348 जी जो तो 2024 में पूछा गया है। 2024 में ये सेट आया हुआ है। इस सेट के आपको हम 3 प्रकार के प्रश्न, पहला तो बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपको देता है 4 नंबर, इसके बारे में बताएंगे। फिर अति लघु बताएंगे, अति लघु जो आपको देता है 5 नंबर। इसके बाद हम बात करेंगे लघु उत्तरी पहला, ठीक है। लघु उत्तरी प्रश्न 2 प्रकार का आता है। इसमें जो फर्स्ट टाइप का आता है ये आपको देता है कितने नंबर देता है कुल मिलाकर के आपको 10 नंबर देता है। यानी 5 4 9 10 9 19 नंबर आपका इस सेट से कंप्लीट कराएंगे। 19 नंबर, 4 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे, अति लघु 5 नंबर का बताएंगे, लघु उत्तरी फर्स्ट के 10 नंबर आपको जो मिलता है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में। तो बहुविकल्पी का पहला प्रश्न है इसका, टेपिटम की परत का क्या कार्य है। जो टेपिटम होता है, टेपिटम की जो परत होती है उसका कार्य क्या है। तो आपके पहला ऑप्शन दिया है परागकण का पोषण, परागकण का निर्माण, अंतःस्तर का निर्माण, परागकण को नष्ट करना। तो इसमें जो पहला ऑप्शन नंबर ए है, परागकणों को ये पोषण प्रदान करता है। परागकणों को क्या करता है, ये पोषण प्रदान करता है। आप लोग इस चीज याद करिएगा, ये इसका सही उत्तर है। फिर आपसे दूसरा प्रश्न किया है बहुविकल्पी का कि निम्नलिखित में से अपरदाहारी क्या है, अपरदाहारी है। अपरदाहारी का मतलब क्या हो गया कि जो खेतों में उर्वरक बनाता है, या जो हम कह दें कि उसको सड़ा गला करके खाद के रूप में परिवर्तित करता है। पहला ऑप्शन केचुआ, दूसरा पक्षी, मेढक, हाथी। तो भैया इसका पहला उत्तर सही है, केचुआ। केचुआ इसका सही उत्तर है। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं बहुविकल्पी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि जो डेंगू बुखार होता है, क्या, डेंगू, ठीक है, ये जो डेंगू बुखार होता है यह इसके वाहक कौन होता है। डेंगू बुखार का वाहक क्या होता है, आपको पता है कि एक मच्छर की प्रजाति जिसका नाम क्या है, एडीज एजिप्टाई। एडीज एजिप्टी या एजिप्टाई, ये उत्तर सही है। सिर्फ कहीं कहीं आपको एडीज ही मिल जाएगा या कहीं कहीं आपको एजिप्टाई मिलेगा। तो यानी इस सेट का ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो करेक्ट है। चौथे प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान से काटता है। माने डीएनए को कौन सा काटता है, डीएनए अणु को काटने का काम क्या करता है। कभी कभी पूछता है डीएनए अणु की कैंची क्या है, कभी कभी पूछता है डीएनए अणु की चाकू। देखिए काटने की क्रिया कैंची और चाकू ही कर सकती है, इसलिए आपको घुमाने के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा तो आपको बता दे कि जो काटने का काम होता है वो कौन होता है, एंडोन्यूक्लिएज। कौन होता है, एंडोन्यूक्लिएज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, डीएनए अणु को काटने का कार्य करता है। ये तो इसके बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। अब बात करते हैं अति लघु प्रश्न का। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आप लोग पेपर लिए होंगे तो देख लीजिएगा, नहीं तो आप इसको याद करके जाइएगा, आपको परीक्षा में मिल सकता है। अब अति लघु की प्रश्न बात करें, अति लघु आपको देगा कितना नंबर, 5 नंबर देगा। और अति लघु कितने नंबर का आएगा, एक नंबर का आएगा। छोटा छोटा इसका आंसर होता है। जैसे पहला प्रश्न कर रहा है कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं का नाम लिखिए। माने कौन सी कोशिका है जो वृषण में शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। तो आपको बता दें शुक्राणु को जो पोषण प्रदान करता है उस कोशिका का नाम क्या होता है, सरटोली कोशिका। क्या नाम होता है, सरटोली कोशिका। याद है ना, शुक्राणु को पोषण कौन कोशिका प्रदान करती है, तो सरटोली कोशिका करती है। दूसरा प्रश्न कह रहा है एमटीपी और जिप्ट का पूरा नाम। एमटीपी और जिप्ट का पूरा नाम। एम का मतलब क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, चिकित्सीय सगर्भता समापन। चिकित्सीय सगर्भता समापन। जिप्ट का पूरा नाम क्या है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मनज अंत अंडवाहिनी स्थानांतरण। युग्मनज
अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण इसका क्या है, पूरा नाम है। ये आपके परीक्षा में पूछेगा, आया हुआ प्रश्न है, पूछ भी सकता है। फिर कह रहा आनुवांशिकी इकाई कितने होते हैं, आनुवांशिक इकाई क्या है, कह रहा है अभी आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था। आनुवांशिकी इकाई की बात करें तो याद रखिएगा, आनुवांशिक इकाई कौन होता है, जीन होता है, जीन को आनुवांशिकी इकाई कहा जाता है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि आनुवांशिक कूट या प्रकूट, आनुवांशिक प्रकूट माने कोडान त्रिक कितने होते हैं, कहेगा आनुवांशिक कूट में कितने कोडान होते हैं। आनुवांशिक कूट में कोडान की संख्या पूछेगा तो कितने, 64 कोडान होते हैं। आनुवांशिक कूट में कुल कितने कोडान होते हैं, कितने होते हैं, वो होते 64, ठीक ना। चलिए अब पांचवा प्रश्न करा, वाहित मल क्या है, वाहित मल माने गंदा जल, जो जल होता है वो गंदा होता है उसी को वाहित मल कहते हैं, जिसमें कचरा गंदा जितने भी सीवर से निकल करके बहता है उसे हम वाहित मल कहते हैं, ठीक ना। वाहित मल उपचार आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 प्रश्न हो गया। शुक्राणु को पोषण सटोली कोशिका करता है, एमटीपी जिफ्ट का पूरा नाम जाइगोट इंट्रापल्पिन ट्रांसफर होता है, और एमटीपी का होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। आनुवांशिक इकाई जीन होते हैं, कोडान की संख्या 64 होती है। वाहित मल क्या होता है, गंदा जल ही क्या कहलाता है, वाहित मल कहलाता है, ठीक ना। ये तो हो गया अति लघु प्रश्न। अब हम बात करेंगे लघु त्रिप्रश्न का फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप जो होता है वो आपको देता है 2 नंबर, एक प्रश्न देता है 2 नंबर, यानी 5 प्रश्न आपका 10 नंबर देगा। और जब लघु उत्तरी का सेकेंड टाइप है वो 3 नंबर का देगा, ठीक ना। लघु उत्तरी का फर्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे, ठीक ना, फर्स्ट पहले प्रकार का, और ये आपको कितने नंबर देगा, 10 नंबर देगा। कुल कितने प्रश्न रहेंगे, 5 प्रश्न। इस सेट का पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न अफीम क्या है और किस पौधे से प्राप्त होता है, कह रहा है अफीम क्या है और पौधे का नाम बताइए, कौन से पौधे से तैयार होता है। आपको बता दें अफीम क्या है, एक मादक पदार्थ है, क्या है, मादक पदार्थ है, मान नशीला पदार्थ है। और किस पौधे से प्राप्त होता है, ये पोस्त नामक पौधे से प्राप्त होता है। पहला उत्तर मिल गया, अफीम क्या है, मादक पदार्थ है, किस पौधे से तैयार होता है, पोस्त नामक पौधे से तैयार होता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बताइए, कह रहा है क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, तो 44 ए प्लस एक्स या वाई, यानी कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। और टर्नर में 44 ए प्लस एक्स ओ, यानी गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, ठीक ना। ये हो गया। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, इनके नाम लिखिए। प्रतिरक्षा के प्रकार, प्रतिरक्षा के प्रकार, तो मानव में प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है, सहज प्रतिरक्षा, दूसरा क्या होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा। पहला क्या है, सहज प्रतिरक्षा, दूसरा का क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा। चौथे प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है कि प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक का मतलब क्या हो गया कि प्रतिजैविक का मतलब क्या हो गया, जो हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है वो प्रतिजैविक होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक, ठीक ना, एंटीबायोटिक कहते हैं। तो प्रतिजैविक क्या होता है, जो हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। किन्हीं 2 सूक्ष्मजीवों का नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविक पर किया जाता है। तो प्रतिजैविक पहले दवा का नाम लिख लीजिए, एक पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन होता है, और एरिथ्रोमाइसिन होता है, एरिथ्रोमाइसिन होता है, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन होता है, ठीक ना। पांचवा की बात करते हैं। पांचवा कह रहा वन्य जीव संरक्षण के सरकार के द्वारा कौन से कदम उठाए गए। माने वन्य माने जंगल में रहने वाले जीव जो विलुप्त हो रहे हैं उनको बचाने के लिए सरकार ने कौन सा कदम उठाया, माने कौन सी चीज़ों की उन्होंने यहाँ पर लाया है जिससे वन्य जीव समाप्त न हो। तो आप आप 2-3 चीज़ का नाम लीजिए, जैसे पहला राष्ट्रीय उद्यान हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक। इसके बाद क्या हो गया, स्वस्थानीय संरक्षण हो गया और बाह्य स्थानीय संरक्षण हो गया, ठीक। वन्य जीव कोष हो गए जिसे जीव अभ्यारण्य कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो गया, ठीक है। इसके अंतर्गत हम जीवों को सुरक्षा करते हैं। इस प्रकार से सेट नंबर 328 का जीजी ये सॉल्व हो गया, और आप इसको पढ़ डालिएगा क्योंकि आपकी परीक्षा में ये सब मिल सकती है। धन्यवाद।